था मालूम है, वो अस्पताल वैसी जो बच्चे चुराती हूँ बच्चे को। उसी दिन में हमारे यजमान को उनको बुला ले जाकर स्टेशन में, उसी दिन में जब चोरी हुआ बच्चा उसी दिन उनको बुला ले चले गए। बाद में आपको मंजे बोलती तुम्हें इस बच्चे को बिकॉज लॉकडाउन में कर को बोलो, शाम तक हमें बच्चे को लाग देती। कौन बोले ये? पुलिस। उसका कुछ रिलीफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट ने क्लियरली फाइंडिंग दिया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं है, इसलिए डायरेक्शन दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस को। पहले ये सब सो गए थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब सो गई थी, अब जाग गई है, अब जरूर काटेंगे इंशाल्लाह। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शहर के उस इलाके से जो मुस्लिम अक्सरियती वाला इलाका है और जहां के सियासी कायदीन बुलंद बांग दावे करने में मारूफ हैं, उस इलाके से एक बच्चा चोरी हो जाता है और एक खातून इंसाफ के लिए दर दर भटकती है। कभी सियासी कायदीन उसे दिलासे दिलाते हैं तो फिर दूसरी तरफ कानून नाकामी का सामना करता नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में हुस्ना बानो से, जो गुज़िश्ता 4-5 महीनों कबल उस खातून का बच्चा चोरी हो जाता है और फिर वो दर दर भटकती हुई शहर के मारूफ वकील मोहतरम सिराजुद्दीन के पास पहुंचती है और फिर इस सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए जानते हैं हकीकी सूरत हाल क्या है। जी मैं बताइए, आपका क्या मसला है, हुआ क्या है आपके साथ? आपके बच्चे की चोरी का मसला सामने आया है, पूरी तफसील बताएं। मेरी डिलीवरी 7:50 पे को डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में। 7:45 बजे बेड बदलाए। वहाँ 3 वार्ड थे, वो 3 वार्ड में एक वार्ड खाली थी, वो वार्ड में ले जाको वो आयम्मा दाल को वहाँ हॉस्पिटल में चामर हॉस्पिटल पत्थर के अस्पताल में जी वहाँ दालाल को ने मात्र टैबलेट खली। वो टैबलेट खाते ही मुझे चक्कर आ जाको, मुझे एक नींद लगे सर का हुआ। उसके बाद देखी तो 5 लहजे में बच्चा चोरी होगा। बाद में जाको एफआईआर करे। एफआईआर करते ही पुलिस क्या बोली होता हमें इन्वेस्टिगेशन कर ले को ही क्या है कि हमें बच्चा तुम्हारा दिलाती मेरे को बोले। उसके बाद जमीन भी आए, उन्होंने आको क्या बोले हूँ देना हमें क्या है कि बच्चे दिलाती मेरे को बोल को जाको। फिर दूसरे दिन है कि डिस्चार्ज हो जाए, क्या है कि मैं साथ में बैठ को बच्चे को दिलाती मेरे को बोल को। उसके बाद तो हमें दिखे नहीं। पहले हुआ था ये मामला? ये 4 महीने पहले, ये 5-6 महीना। फिर उसके बाद तुम्हारी बातचीत जमीर भाई से हुई? जमीर भाई से हुई। उन्होंने क्या बोले साथ में मैं बेट को दिलाती हूँ, बच्चा नहीं मिला तो क्या है हमें कर रही घर को बोल को हंसे भेज डाले। उसके बाद हम रोज उन्हें कहा आते जमीर भाई हम जाको बोलते बच्चा ऐसा महीने बढ़ जा रही, बच्चा नहीं मिला। उन्हें क्या बोले इंक्वायरी कर रही, क्या भी मिल रहा है नहीं, कहते इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है नहीं, वहाँ क्या भी सबूत नहीं है। पुलिस क्या बोले तुम्हें चाहिए लॉकडाउन में बिका को ही बच्चे को कर को बोल को हमारे पर इल्जाम लगाए। उसी दिन हमारे इनको यजमान को उनको बुला ले जाकर स्टेशन में, उसी दिन में जब चोरी हुआ बच्चा उसी दिन उनको बुला ले चले गए। बाद में आपको मंजे बोलती तुम्हें इस बच्चे को बिकॉज लॉकडाउन में कर को बोलो, शाम तक हमें बच्चे को लाग देती। कौन बोले ये? पुलिस। शाम तक 3 बार आको हॉस्पिटल में मुझे बहुत तंग कर डाले। मैं ऐसी हालत भी देखे नहीं, मैं डिलीवरी होकर हूँ सो वो हालत भी देखे नहीं, मुझे शाम तक आ कैसा पूछे। पुलिस आको बच्चे को बेच डाले कर को बोले, बेच डाले कर को तुम्हें बोलो लॉकडाउन में हुआ, हम शाम तक बच्चे को मंगा देती गए। उसके बाद आको डॉक्टर क्या बोले हमने एक लेटर लिख को दे, ये अस्पताल से नहीं हुआ कर को बोल को लेटर लिख गए। मुझे पढ़ना भी नहीं आता लिखना भी नहीं आता, मैं क्या भी नहीं लिखती गली में। उसी दूसरे दिन में मीडिया वाले है, वो मीडिया वाले आते ही करंट ऑफ करा दल को। डॉक्टर ने मुझे जो डिलीवरी करी उन्हें चंदर बोले आ तुझे टेस्ट करना कही। मैं 2 डिलीवरी यहाँ टेस्ट करे नहीं, अब क्या टेस्ट करती। हमारे साथ में हमारे जेठानी उनको बुला लगाती हूँ, मेरे को बोलने में नहीं नको छोड़ के अभी टेस्ट नहीं कर रही, मेरे को ऐसा बोल रही। बर्थ सर्टिफिकेट हमें कमिश्नर साहब को लेटर देखाई के बाद फोन में मैसेज आया बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करो मेरे को। वो जाको पूछे तो भी हमें नहीं देते, हमें लाहिर को रखो, क्या है कि लाहिर दो को तो हमें देते नहीं मेरे को। डॉक्टर हम बोल को ही 8 दिन लगातार पर कुछ सिग्नेचर वगैरह लिए आपका? नहीं, वो लेने पड़ता है। ये एडमिशन डिस्चार्ज बुक को एडमिशन बुक कर को लेकर को
सही डालो के मैं नहीं डालती सही में, मुझे मालूम है डिस्चार्ज बुक करके नहीं डालती मैं सही में कि बहुत बार ट्राई करें और हॉस्पिटल में आको एक दिन भी हमें जितने दिन हम थे में एक दिन भी हमें नींद नहीं करे, बहुत तक तुमने लग रहा है कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी इसमें शामिल है और जी उसमें सब हुई कि कहते वो खाली वार्ड में जब डाले वहां से शुरू होता है, ये बच्चे को उठाने का। अब 2 वाड़ा में भी फुल थे आदमी, वहां भी बेड खाली थे, वहां से ले जाकर लास्ट में न डाले। और वो अस्पताल में कभी भी बच्चे चोरी होते हैं सच इससे पहले के कोई मामला तुम्हारे सामने आकर है इसे? नहीं ऐसा मालूम है। वो अस्पताल वैसी जो बच्चों को उठाती मेरे को चुराती हूँ बच्चे को। वो मरियम जायन ना मुझे टैबलेट खेले उन्हें आको बच्चे चुराती सोचा और जैन को भी जाको है घर को भी मालूम है हमने। तो वहाँ आया माँ जो काम करती है वो आयम्मा के ऊपर वो पुलिस से क्या भी रखती भी है नहीं। वो आयम्मा को एक जनी को इन्वेस्टिगेशन करे तो पूरा सब सामने आ जाता है। वो आयम्मा को सब मालूम है, सिक्योरिटी है की उन्हें सब भी। फिर उसके बाद तुम्हें कानूनी तौर पर किससे रुजू हुए मामला, कानूनी तौर पर क्या आगे बढ़े? उसके बाद हम दिना जैसे बढ़ते गए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 4वें महीने से हमने ये हुआ कि अब बच्चा मिलने की उम्मीद नहीं है। उससे हमने एक भाई मिले आसिफ भाई, उन्हें आको हमने सिराज भैया के पास बुला लेके ऐसा इनका बच्चा जाको है, इनके ऊपर ऐसा उल्टा है ये हो जा रहा है करको बुलाने में इन्हें सिराज भैया हमने हेवियस कॉर्पस करको हाई कोर्ट को अपील डाल को। उसके बाद में वहां से कमिश्नर को लेटर दिया। प्रेजेंट क्या सिचुएशन तक पहुंचा है तुम्हारा मामला, ये कुछ इत्तला है तुमने? इंशाल्लाह मिलता है ना बच्चा घर को बोल को ये तो कानूनी लड़ाई जारी है तुम्हारी? मिलता है, मुझे भी उम्मीद है। मेरा सिराज भैया मुझे बहुत साथ दे रही, मुझे बहुत ये कर रही, उनके वास्ते मैं कितनी दुआ करी तो भी कमी चो ना, मुझे बहुत हिम्मत दिलाई। जी सिराजुद्दीन साहब, शहर का एक नाजुक मसला आपके सामने आकर है। प्रेजेंट पोजीशन कानूनी तौर पर क्या रुख इख्तियार किया गया है मामला, और फिर फ्यूचर में क्या प्लान किया जा सकता है, जरा तफसील बताएं। इसमें ऑलरेडी पुलिस वालों ने कंप्लेंट को दर्ज करके एफआईआर भी दर्ज कर दिया। एफआईआर करने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना था उस तरह से नहीं करे, क्योंकि ये हमारी बात नहीं, हाईकोर्ट ने फाइंडिंग किया है कि एज पर इन्वेस्टिगेशन जो हिसाब से करना था नहीं किया, सिर्फ उन्होंने 4 महीने का टाइम वक्त तला दिया। क्यों? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अंदर रहे कि अगर बच्चा कोई जुवेनाइल कोई मिसिंग होता है तो अंटिल 4 मंथ से पुलिस के अंदर रहती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में इट मे बी ट्रांसफर टू द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल सीआईडी के पास जाती है। तो इस मामले में वो ऐसे ही टलाते गए। ये हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरामान नार ने फाइंड आउट किया और उसको ऑर्डर में दिया है। अभी यहाँ पे मामला क्या है, ये प्रॉब्लम देखो, जब बच्चा जब चोरी होता है तो उन्होंने जाके जितनी दर्दमंदी से वो धंधलाते थे तो उस हिसाब से उनको जो रिलीफ मिलना था पुलिस से रिलीफ नहीं मिला। पुलिस यहाँ काम कहाँ रही बोले तो जो सीसीटीवी फुटेजेस वहां से निकले उसके अंदर एक आशा वर्कर नामी एक पिंक कलर का कपड़े पहन के हैट डाल के वो ऑटो में आके उतरती है, ऑटो से आके फिर गेट के अंदर सिक्योरिटी को बात करती है, सिक्योरिटी को बात करके फिर 3 बार सिक्योरिटी को बात करती है, उसके बाद में वो अंदर दाखिल होती है, फिर बच्चा को लेके आती है, फिर वही ऑटो में जाती है। तो सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें दस्तयाब हैं? जी हाँ है। तो कहीं ना कहीं वहां हॉस्पिटल का अमला भी, स्टाफ भी तमाम चीजों में शामिल है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बाकायदा हॉस्पिटल की स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये अपने किए हुए करतूतों को दबाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने बताया कि ये व्हाइट पेपर में लिख के दे तो सिग्नेचर करके दे कि यहाँ पे बच्चा चोरी नहीं हुआ, बल्कि वो माँ बाप के ऊपर बच्चा जो डिलीवरी किया जो माँ उसी को इल्जाम दे रहा है। उसके बाप को लेके आके इंस्पेक्टर बोलते हैं कि पुलिस वाला बोलते हैं कि तूने बच्चे दे दिया बोल के, तू कबूल ले, हम तेरे बच्चे को फाइंड आउट करके देंगे, क्योंकि वो केस क्लोज करना चाहते थे। बाद में बता सकते थे वो, अगर कोई केस के लिए आवाज उठाए तो बोलेंगे कि बच्चा उनके पास है, ये आवाज दब गई तो वो कुछ नहीं है। प्रेजेंट पोजीशन में केस कहां तक पहुंचा है और इसकी नौयत क्या है? केस को हमने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस डाला, वो हियरिंग हुई, कॉल फॉर रिपोर्ट किया था, तो सब इंस्पेक्टर ने एफिडेविट दिया कि हमने इन्वेस्टिगेशन इनको सबको इंट्रोगेट किया, उनको इन्वेस्टिगेशन किया, बट उसका कुछ आउटकम नहीं आया, उसका कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने क्लियरली फाइंडिंग दिया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं है, इसलिए डायरेक्शन दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस को, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू पर्सनली इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड फाइंड आउट about this scam, and also departmental inquiry should be done against that sub inspector who is the IVA department, क्योंकि उसने उतनी कमजोरी से तो इन्वेस्टिगेट। पुलिस की जानिब से क्या इकदाम हुए हैं?
पुलिस की जानिब से अभी 8 वीक्स का टाइम दिया गया है, 3 वीक्स तो हो गए और 3-4 वीक्स तो हो गए और 3-4 वीक्स बाकी है। तो विद इन 8 वीक्स उनको पूरी तरह से रिपोर्ट देना पड़ेगा कि बच्चा यानी तो स्कैम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, बच्चे को फाइंड आउट करके डालना पड़ेगा। तो दूसरी ओर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट CID सेल में वो भी काम कर रही है। कैसे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह, माँ की दुआ है, बच्चा तो जरूर मिलेगा एक माँ से अल्लाह ऊपर तो वाला है। कितने दिनों तक ये मसला हल होने की उम्मीद है? आपकी जो कोशिशें हो रही हैं उससे क्या लग रहा है आपको? देखो, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है तो स्ट्रिक्टली काम करता है। स्पेसिफिकली कमिश्नर ऑफिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया है तो वो पर्सनल इंटरेस्ट करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के DCP के अंडर में उन्होंने कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। तो अलग अलग रूट की तरफ से, अलग अलग एंगल से वो सर्च करेंगे, अलग अलग एंगल से सर्च करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस महीने के अंदर या अगले महीने तक इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चा मिल जाएगा। क्योंकि अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है बिल्कुल मिल के ही रहेगा। अगर इनकेस नहीं होगा करके बोले तो मुझे तो उम्मीद है, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको रिट अपील डालेंगे इंशाल्लाह। तो कानूनी लड़ाई मुसलसल जारी रहेगी। जारी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहीं भी एरर नहीं किया, क्लियरली फाइंडिंग दिया है। इसको एक मेमो डालेंगे, फिर वंस अगेन रीओपन करेंगे। आफ्टर 8 वीक्स स्टिल नॉट फाइंड आउट, तो हमको रिपोर्ट देते रहेंगे, माँ बाप को रिपोर्ट देते रहेंगे, ऐसा ऐसा है बोल के। हो सकता है उनकी भी कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह चाह तो बहुत जरूर जल्द से जल्द मिलेगा। पहले ये सब सो गए थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब सो गई थी, अब जाग गई है, अब जरूर काटेंगे इंशाल्लाह। इस मामले में हो सकता है इनके बच्चे के अलावा और भी बच्चे बाहर आ जाएंगे, जो भी चोरी हो गया है वो और भी बच्चे मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने सुना कि शहर के चामराजपेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक बच्चा चोरी हो जाता है। इंतजामिया पूरी तरह नाकाम है, कानूनी लड़ाई एक तरफ जारी है, एक तरफ अदालत कमिश्नर ऑफ पुलिस को हुक्मनामा जारी कर रही है और पुलिस की कोताही भी मंजर पर सामने आ रही है। शहर के मारूफ वकील सिराजुद्दीन की जबानी हमने सुना कि अगर इस मामले को यहीं खत्म नहीं किया गया तो फिर कानूनी लड़ाई मुसलसल जारी रहेगी और इसके पस पर्दा, इसके पीछे जो ताकतें कार फरमा है उन्हें पूरी तरह नंगा किया जाएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।